हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 कंटिन्यू आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं। आज आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम का लास्ट दिन है। तो लास्ट दिन के 11 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। तो 11 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट एग्ज़ाम में जो ऑल 45 क्वेश्चन पूछे गए, बिल्कुल 100% रियल प्रश्न रहेंगे, साइंस, जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड। तो जिन भी दोस्तों का 11 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, सभी साथी वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिएगा। आपको अपनी शिफ्ट के सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर इसी वीडियो के माध्यम से पता लग जाएंगे। वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करें इससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और आने वाले शिफ्ट के दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन पूछा गया, आओ किस राज्य की क्षेत्रीय भाषा है। देखिए दोस्तों, बात करते हैं आओ के बारे में। तो आओ जो क्षेत्रीय भाषा है, ये भारत के नागालैंड की क्या है, क्षेत्रीय भाषा है। ठीक है दोस्तों, तो नागालैंड इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। और जिन भी दोस्तों का अभी थर्ड शिफ्ट में एग्जाम बाकी है, वो आपके जितने भी राज्य हैं उनकी क्षेत्रीय भाषाएं प्लस जो शास्त्रीय भाषाएं हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं, ये कितनी हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर कवर करके जाइएगा। डेली हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। देखिए दोस्तों, जो डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है, ये भारत के असम राज्य में स्थित है। तो असम इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जा सकता है, मानस, काजीरंगा, नामेरी और औरंग, ये जो नेशनल पार्क है, ये भी क्या है, असम राज्य में ही स्थित है। और डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क ये भी भारत के असम राज्य में ही स्थित है। तो इनके अलावा ये पॉइंट भी आप जरूर कवर कीजिएगा। थर्ड शिफ्ट में यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन पूर्वी तट पर स्थित है। तो ऑप्शन में आपको पारादीप बंदरगाह दिया गया था, जो ओडिशा में है, और ये क्या है, पूर्वी तट पर स्थित है। तो पारादीप बंदरगाह इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अरब सागर में स्थित बंदरगाह कहाँ पे होते हैं, तो ये पश्चिमी तट पे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कोई उत्तरी सरकार क्या है। तो उत्तरी सरकार की बात करें तो ये क्या है, ये समुद्री तट है। क्या है, उत्तरी सरकार क्या है, समुद्री तट है। तो समुद्री तट इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था, बिल्कुल राइट आंसर करना था। चलिए इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो उत्तरी सरकार ऊपर के भाग में आंध्र प्रदेश में गोदावरी और महानदी के बीच के क्षेत्र को उत्तरी सरकार कहती हैं। ठीक है दोस्तों, ऊपर के भाग में आंध्र प्रदेश में गोदावरी और महानदी के बीच के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। कोरोमंडल तट, पूर्वी तट का दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट कहलाता है। कोरोमंडल तमिलनाडु का क्या है, एक तटीय भाग है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था। बात करते हैं अपने 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की। तो ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1973 को। कब लागू हुआ था, 24 अप्रैल 1973 को लागू हुआ था। तो 24 अप्रैल 1973 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। और ये अधिनियम बना कब था, तो अधिनियम जो बना था वो बना था 1992 में। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के नाम से इसे जाना जाता है। और क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये लागू कब हुआ था, लागू हुआ था 24 अप्रैल 1973 को। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अनुच्छेद 76 का संबंध किससे है। तो देखिए दोस्तों, जो आर्टिकल 76 है, ये भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। किससे संबंधित है, भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। तो महान्यायवादी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व चैंपियनशिप कुश्ती 2022 में भारत में कितने रजत पदक जीते हैं। तो इनकी संख्या 0 है। देखिए दोस्तों, बजरंग पूनिया और अंशु मलिक ने कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये क्वेश्चन हमें एग्जैक्ट नहीं मिल पाया, किस प्रकार से पूछा गया था और क्या लैंग्वेज रही थी। अगर आपको ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पता है, ऑप्शन पता है, तो आप कमेंट करके बताइएगा, ताकि नेक्स्ट शिफ्ट के दोस्तों को इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया,
इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? तो इंद्रधनुष बनने का कारण होता है प्रकीर्णन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो प्रकीर्णन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री दिव्यांग योजना से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। अगर आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन और आंसर पता है, ऑप्शन पता है, तो कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? देखिए, जो 86वां संविधान संशोधन है ये वर्ष 2002 में हुआ था। तो 2002 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। तो ये इस क्वेश्चन का आपका क्या था? बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, प्रिज्म में से प्रकाश निकलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो प्रिज्म से जब प्रकाश गुजारा जाता है, ये जो घटना घटित होती है इसे वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। तो वर्ण विक्षेपण इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, एसिटिक एसिड को एथेनॉल में कैसे परिवर्तन होता है? तो एसिटिक एसिड का एथेनॉल में कैसे परिवर्तन होता है? तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया के माध्यम से होता है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। इसके द्वारा एसिटिक एसिड को एथेनॉल में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, नगर पंचायत को कब जोड़ा गया? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पंचायत को जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अंडर 23 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक किसने जीता था? तो ये दीपक पूनिया के द्वारा जीता गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता? फॉर्मूला पूछा गया था। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CSO4.12H2O और जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CSO4.2H2O। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पंचायती राज का उद्देश्य क्या है? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग क्यों किया? मटर के शुद्ध किस्म का पौधे का मौजूद होना, मटर के पौधों में विभेदी गुण की मौजूदगी होना, मटर के पुष्प प्राय ढंके रहते हैं तथा स्वयं परागण करते हैं, पौधे वार्षिक तथा आसानी से लगाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन डोबराइनर के त्रिक नियम से संबंधित पूछा गया। तो ये क्वेश्चन आपको काफ़ी बार कराया गया, आप इसे ध्यान से रीड कर सकते हैं। तो सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन का एनालिसिस कर दिया आपने। वीडियो को यहाँ तक देखा, धन्यवाद। पसंद आई लाइक और शेयर जरूर करें।